हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं एनसीईआरटी हिंदी बाय ललिता में। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हमने एनसीईआरटी को पढ़ना स्टार्ट कर रखा है। हाँ, जैसे कि हमने पहले पुरानी एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट किया है, उसके बाद हम न्यू एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद ही न्यू एनसीईआरटी का जो अभ्यास है वो करेंगे। तो हमने जो छठी क्लास की बसंत भाग 1 है उसके 2 पार्ट कंप्लीट पढ़ लिए थे। आज हम उसका तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। ऐसे करके 1 बाय 1 करके हम पूरा पाठ पढ़ के फिर न्यू एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे। तो आज हम तीसरा पाठ पढ़ेंगे। तीसरे पाठ का नाम है नादान दोस्त। ये एक कहानी है, इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद है। तो इस कहानी को हम पढ़ेंगे कि प्रेमचंद ने इस कहानी के द्वारा क्या बताया गया है। चलो मैं इसको पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, आप सभी ध्यान से सुनो। मेनली इस कहानी का सारांश थोड़ा बता देती हूँ। इसमें 2 बच्चे होते हैं, केशव और श्यामा नाम के। वो दोनों बहन भाई हैं। वो बच्चे हैं, नादान हैं, उनको किसी चीज का मालूम नहीं। उनके घर के कार्निश में जो कोना होता है, जो बालकनी होती है, उसमें एक चिड़िया ने अंडे दे दिए। तो उसको बच्चे देखते और उनको देख देख के एक दूसरे से सवाल करते कि कैसे होंगे, क्या होंगे, कब होंगे, कैसे इनके पंख निकलेंगे। उन अंडों के बारे में ही सोचते हैं। देखो आगे इस कहानी के द्वारा प्रेमचंद जी क्या बताना चाहते हैं बच्चों के बारे में, उनकी नादानी के बारे में। चलो मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, आप सभी ध्यान से सुनो। पाठ का नाम है नादान दोस्त। केशव के घर कार्निश के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आता जाता देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निश के सामने पहुंच जाते और चिड़िया और चिड़ा दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता था। दूध और जलेबी की शुद्ध भिन्ना रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते थे। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चे के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। न अम्मा को घर के काम धंधों में फुर्सत थी, न बाबू जी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल की तसल्ली दे लिया करते थे। इसमें बताया गया है कि 2 बच्चे हैं, उनके घर में चिड़िया का जो घोंसला है उसमें अंडे को देखकर दोनों बच्चे यही आप एक दूसरे से कुछ सवाल करते हैं कि अंडे कैसे होंगे, कितने होंगे, इनके घोंसले में अंडों से बच्चे कैसे निकलेंगे, इनके पैर पंख कैसे निकलेंगे। इनको एक दूसरे ही सवाल करते रहते थे, क्योंकि मम्मा उनकी जो अम्मा थी उनको तो घर के काम में ही फुर्सत नहीं थी और बाबूजी पढ़ने लिखने में बिजी थे। तो वो एक दूसरे से ही सवाल करते थे। आगे क्या बताया गया है। श्यामा कहती है, क्यों भाई, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता है, नीरी पगली, पहले पैर निकलेंगे, बगैर पैरों के, यानी कि पंख पर होते हैं, जो पर बोलते हैं हम, पंख के बेचारे कैसे उड़ पाएंगे। यानी कि उसकी बहन जो श्यामा है वो छोटी है, वो पूछती है कि भैया इनके ये बच्चे जो अंडे से बच्चे निकलेंगे फुर से उड़ जाएंगे। तो केशव बड़ा है थोड़ा उससे, तो वो गर्व से कहता है, उसको ज्ञान देता है विद्वानों की तरह, कहता है, अरे पगली, बिना इसके पर निकले कैसे उड़ेंगे, पहले इसके पर निकलेंगे फिर उड़ेंगे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाती होगी बेचारी। यानी श्यामा अपने भाई केशव से पूछती है चिड़िया के बारे में, ये क्या खिलाती होगी बेचारे बच्चों को। केशव उस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए थे। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जा रही थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठे थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी और सारे बच्चों को पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। यानी कि वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं कि बेचारी चिड़िया इन बच्चों के लिए कहाँ से दाने लेके आएगी, लगता है वो तो भूख के मारे ही चूं चूं करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाज करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला लिया कि कार्निश पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाएगा। श्यामा खुश होकर बोली, अब तो चिड़िया के को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा न। इनकी वो जो केशव की बहन है श्यामा, वो कहती है कि हम ऐसा करेंगे कि हम थोड़े से दाने कार्निश के ऊपर रख देंगे, चिड़िया को कहीं जाना नहीं पड़ेगा, वो यहीं से खा लेगी। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भाई, बच्चों को धूप न लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़फते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी
की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। यानी कि उन दोनों ने ये फैसला लिया लास्ट में कि हम इसके जो घोंसला उसके ऊपर कपड़ों से एक छत बना देंगे, वहां चावल के दाने रख देंगे और कटोरी में पानी रख देंगे, जिससे चिड़िया अपना पेट भर लेगी और बच्चों का भी भर देगी। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी कैसे होगी? केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़-बुन में रहा। आखिरकार उसने इस मुसीबत का हल निकाल दिया, हल कर ही दिया। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न आएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ले आ, ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई ही कीमत निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख को थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप आएगी? श्यामा ने दिल से सोचा, भैया कितने चालाक हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई है, दोनों चुपके से उठे, बहुत धीरे से दरवाजे की चिटकनी खोलकर बाहर निकल गए। अंडों की हिफाजत की तैयारी होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ गया। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुई थी। स्टूल के चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पाता था, जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को इतनी तकलीफ उठानी पड़ी थी कि यह उसी का दिल जानता है। दोनों हाथों से कार्निश पकड़ लेता, श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़, वरना उतर कर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो उस कार्निश पर था। बार बार उसका ध्यान इधर उधर चल जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने जो ही कार्निश पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कि कार्निश पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं, जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे, वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा कि बच्चे हैं भाई भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें भी दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चीथड़े तो ले आ, नीचे बिछा दो, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसके कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनके बिछाकर तिनको पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उसके ऊपर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमें भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा यह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दो। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर जाओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना पानी की प्याली ले आ, मैं उतर जाऊंगा तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, नहीं गिरूंगी भैया, तुम नीचे पकड़े रहना। केशव, न भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी भी कर डालेंगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर, अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़ियाओं को बार बार कार्निश पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रख दिया, चौकी वहीं
की थी वहां रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते। श्यामा, हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा न था कि दोपहर को न निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल से कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे। अंडे न दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या उस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से। उसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट झपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया था और आप भी धीरे से उन्हें पंखे झलने लगे। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। 4 बजे ययाकत श्यामा की नींद खुली, किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निश के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था, संयोग से उसकी नजर नीचे पड़ी और वह उल्टे पैर दौड़ती हुई कमरे में आकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चुनने की सी आवाज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे उड़ गए क्या भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखते नहीं है, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। कहीं तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने छोटे हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों यहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूट पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा सा तरस न आया। उसी ने शायद अंडों की इस तरह रख दिया था कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए, बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा था। माँ, तू वहां पहुंचा कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तो स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी मालूम नहीं है कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव ने सिर उसका पाप पड़ेगा। केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। उससे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया फिर वहां न दिखाई दी। तो आज हमने ये पाठ पढ़ा, इसमें नादान 2 बहन भाइयों के बारे में बताया है। ये हमने पढ़ लिया कि बच्चे कितने नादान होते हैं। इस कहानी के द्वारा प्रेमचंद जी ने बच्चों के बारे में ही बताया, कितने नादान, कितने भोले होते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता होता। तो चलो दोस्तों, आज हमने ये पाठ पढ़ लिया। अब हम जो 4th पार्ट है वो कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना। चलो, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से बाय बाय।